का इतना स्वामित्व बढ़ा कैसे साथियों। वर्ष बात है ये सेकेंड वर्ल्ड वार की, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो ये जो तुम्हारा जर्मनी ब्रिटेन ये सब जब युद्ध लड़ रहे थे ना, तो इनके पास में जो गोल्ड था ना, उसको क्योंकि उस युद्ध में अमेरिका नहीं था, तो ये अपना गोल्ड किसके पास रख देते थे, रिजर्व के फॉर्म में अमेरिका के पास में। और अमेरिका जो थी ना, अमेरिका उन्हें बॉन्ड के रूप में कागज प्रदान कर देता था कि भैया आपका इतना गोल्ड रखा है मेरे पास में, 1 लाख का गोल्ड रखा है या 50,000 है ना, इतने का गोल्ड रखा। तो हुआ क्या, पूरे विश्व का लगभग 70% जो गोल्ड है ना, वो अमेरिका के पास चला गया, पहुंच गया। और जब पहुंच गया तो लोग बाग क्या करने लगे, जो इन्हें कागज मिला हुआ था ना, उसी में ये ट्रेड करने लगे एक दूसरे से कि भाई मेरे पास में 1 लाख के डॉलर के गोल्ड रखे हैं, एक काम करो ये 1 लाख आप जब कभी अमेरिका से कोई ट्रेड ना हो तो आप ले लेना। तो लोग बाग जो ट्रेड है ना, जो व्यापार है ना, वो उस बॉन्ड के माध्यम से करने लगे। तो साथियों जो काली रात जिसे निक्सन स्ट्रोक भी कहा जाता है, वो 15 अगस्त 1971 की बात है। एक तुम्हारा रिचर्ड निक्सन थे, जो कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका द्वारा एक फैसला लिया गया था। फैसले में क्या कहते हैं कि अभी तक क्या था कि आपको जो हमने गोल्ड के बदले में बॉन्ड जारी किए हैं ना, उन बॉन्डों के बदले आप जब आओगे अमेरिका तो हम आपको गोल्ड दे देते, ठीक है। अब उन्होंने एक चीज़ रेशो में निकाली कि बहुत कम ही लोग जो हैं वो गोल्ड लेने आ रहे हैं उस बॉन्ड के माध्यम से। ज़्यादातर जो लोग हैं वो उस बॉन्ड के माध्यम से उस बॉन्ड को दिखा करके केवल व्यापार कर रहे हैं कि भाई मेरा इतना गोल्ड वहाँ रखा है, उस गोल्ड की वैल्यू ये बॉन्ड है, और जो आपको ये सामान मुझे दे दो, एक काम करो ये बॉन्ड रख लो, जब कभी आपको अमेरिका जाना हो तो ये बॉन्ड आप ले लेना, उतना गोल्ड आपको मिल जाएगा। तो जो 1971 में है, 15 अगस्त 1971 में जो रिचर्ड निक्सन है ना, उन्होंने इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। व्यवस्था को क्या खत्म कर दिया कि अब के आज के बाद अमेरिका में जो आपका गोल्ड रखा है ना, वो हम उस बॉन्ड के माध्यम से उस गोल्ड को नहीं देंगे। मतलब अब आप इसके माध्यम से ले आओ, बेची करो, आपके पास इतना पैसा है। पूरा विश्व लगभग इसी को फॉलो करने लगा था, जिसे आज हम डॉलर कहते हैं। अब ये पिछलग्गू देश है अमेरिका के, ये वही है जिन्होंने ज़्यादातर जो पैसा था वो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो अपना गोल्ड था वो अमेरिका में रख दिया था। अब इनके पास पैसे की कमी हो गई क्योंकि युद्ध से बाहर आए थे, तो अमेरिका ने इन्हें लोन के रूप में पैसा दिया। लोन के रूप में पैसा दिया तो आज परिस्थिति ये बन गई कि पूरे विश्व में जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर गोल्ड के बदले डॉलर आज मतलब 70% के आसपास उस समय का डाटा बोलता है पूरे दुनिया में। मतलब आज डॉलर का इतना स्वामित्व है। अभी हमारी करेंसी को अगर हम सपोज करो ब्रिटेन चले जाए, हम बोले ये गांधी जी वाला नोट है, बोले मैं नहीं जानता, आप डॉलर बोलो कि 1 डॉलर है, 1 डॉलर के बदले में सामान दे दो, तो जो डॉलर का रेट चल रहा होगा आपको सामान मिल जाएगा। तो स्वामित्व में डॉलर ऐसे आया। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान सबने अपना गोल्ड रख दिया, उस गोल्ड के बदले उन्होंने बॉन्ड जारी कर दिए। बॉन्ड जब बदलने का समय आया कुछ दिया नहीं, बोल दिया अब आज के बाद गोल्ड कुछ नहीं मिलेगा, बस इसी से आप खरीदी बेची करो, तो इसलिए डॉलर का स्वामित्व बढ़ा।